सो गाइज़, आज मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगीं, तो मैं चाहता हूँ मैं आपसे शेयर करूँ वो बात। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में, जो लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम एहसन ज़फ़र है और मैं कराची में रहता हूँ। बेसिकली आई बिलोंग टू पंजाब। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मैं पैदा कराची में हूँ। एक घर मेरा पंजाब में है और एक घर मेरा कराची में है। तो और मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। मेरे जो फादर हैं वो रिसेंटली अभी रिटायर हुए हैं एएसएफ में, माशाल्लाह से वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पे रिटायर हुए हैं। और माय मदर इज़ आल्सो शी इज़ स्टिल वर्किंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो मेरी जो वालदा हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर की हैसियत से अभी भी काम कर रही हैं। और ये सब बताने का मकसद ये है कि बेसिकली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का हूँ और हमें बड़ा ही तरबियत के साथ और सख्ती के साथ जो है वो पाला जाता है। सख्ती से मीन्स के जितने हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं हमें उसी में रहते हुए काम करना सिखाया जाता है बचपन से ही। यानी मैं जब छोटा था तो उस वक्त से हमारे ऊपर एक सख्ती ऐसी की जाती थी कि बेटा जितनी चीज़ें हैं जो है इंसान को उसमें रहते हुए काम करना चाहिए, बेशक वो आगे बढ़ना चाहता है तब भी। तो हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते कि अपने जो है वो हैसियत से बढ़कर आगे निकलने की कोशिश करें, और वो भी वक्त से पहले। ये सब काम जो है किसी भी इंसान के लिए ठीक नहीं होते। तो मुझे बर्ड्स का बचपन से शौक़ है, लेकिन जितनी मेरी हैसियत थी मैं उसके हिसाब से ही चला अभी तक। और मैं आपको अपनी छोटी सी एक स्ट्रगल बता दूं, वो वाक़या बताने से पहले, वो हरकत बताने से पहले, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस भी हुआ और ज़ाहिर है दिल भी दुखता है इंसान का। मैंने जो है वो कई जगहों पर टीचिंग की है और एज अ लैंग्वेज ट्रेनर की हैसियत से मैंने बच्चों को पढ़ाया। और साथ ही साथ मैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बहुत ही मामूली सी जॉब्स भी करता रहा हूँ। पहले कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैंने जॉब की है और वो सब भी करता रहा हूँ। बर्ड्स का मुझे बचपन से शौक़ था। मैं कॉकटेल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था बचपन से, और ये रिसर्च जो थी ये मेरी पर्सनल रिसर्च थी। मुझे शौक़ है कॉकटेल का, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको रखता हूँ, देखता रहता हूँ वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप यकीन करें, जब मैंने ख़रीदे थे तो मुझे मतलब ये भी सेंस नहीं थी कि मैं इतना महंगा दाना डाल रहा हूँ या मैं इनके बच्चे जो है वो मुझे महंगे पड़ जाएंगे, या ये दाना महंगा है मैं इसमें शौक़ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मुझे इस बिज़नेस का आइडिया था उस वक्त, ना मेरा उस वक्त कोई इंटरेस्ट था। ये बाद में बना है, ये तो अभी बना है ना, इसको मैंने अभी कमर्शियली शुरू किया है। पहले तो एज अ हॉबी मुझे पसंद थे, मुझे शौक़ था तो मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि लॉकडाउन के बाद एक अपनी कॉकटेल की रिसर्च थी वो मैंने अपलोड की यूट्यूब के ऊपर। मेरा यूट्यूब पर चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, जो कि मोनेटाइज्ड है और वहाँ से मुझे इनकम आती है। हर महीने मुझे जो है वहाँ से रेवेन्यू आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम वेरी हैप्पी। और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ उसको, चैनल को, क्योंकि वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है किसी भी किस्म की डिस्कशन के लिए। तो मैंने क्या किया कि वो रिसर्च जो थी वो मैंने अपलोड की चैनल के ऊपर। फर्स्ट टाइम चैनल बनाया, तो जब वो मैंने चैनल बना के रिसर्च अपनी अपलोड की तो वो वायरल हो गई इंडिया में वो वायरल हो गई। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में वायरल होना शुरू हो गई, फिर सऊदीया में, फिर दुबई में, फिर बांग्लादेश में, कतर, बहरीन, मिडल ईस्ट वगैरह में भी चली गई। तो मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे माशाल्लाह से 12,000, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था मैं इससे पहले, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का कोई काम किया नहीं है। और लॉकडाउन भी था, जॉब वगैरह छूट गई थी, कोई ऐसा इतना ज़्यादा कोई बिज़ी भी नहीं थे उस वक्त। तो अचानक मेरा चैनल जो है चलना शुरू हो गया, वीडियोस चलने लग गई, 12,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मुझे अच्छे से याद है, ऐसे में मेरे चैनल पे, क्योंकि हम जो परिंदे बर्ड्स जो लोग रखते हैं ना, जो लोग बर्ड्स रखते हैं या ब्रीडिंग करवाते हैं, ये बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं सब लोग बड़े प्यार वाले होते हैं। जो आदमी परिंदों से इतना प्यार करता होगा, आप सोचें कि वो इंसानों से कितना मतलब हमदर्दी रखता होगा। हम लोग बच्चे पकड़ के फीड करवा रहे हैं, तोते के बच्चे पकड़ के हाथ से हम उनको फीड करवा रहे हैं, तो हमारे लिए इंसान कितने इंपॉर्टेंट होंगे या कितनी हम रिस्पेक्ट करते होंगे, आप समझ सकते हैं। तो जो लोग परिंदे रखते हैं वो आपस में बड़ा एक समझ लें कि एक बहुत भाईचारा रखते हैं आपस में। तो मेरा परिंदों का चैनल है, तो परिंदों के चैनल पे ना कोई गलत चीज़ कमेंट वगैरह आते भी नहीं है अमूमन, क्योंकि हमारा चैनल बर्ड से मुतल्लिक होता है। तो ये तो मोहब्बत वाली अलामत है, तो लोग प्यार ही करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। तो कभी किसी ने कोई ऐसा कभी कमेंट किया नहीं। अच्छा, एक भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने क्या किया कि जी इस तरह के कमेंट्स किए कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उल्टा मेरा दिल दुखा। मुझे बहुत हैरानी भी हुई कि कोई ऐसे क्यों करेगा या उसकी रीज़न क्या होगी। अच्छा, कमेंट्स क्या था उनका
कि भाई तेरे पास क्या है, तू मतलब तेरे पास कौन से बर्ड्स हैं, तेरे पास है क्या, तू है क्या चीज़, इस तरह की जो है ना कमेंट्स मुझे किए। और मतलब पहली बार ऐसे कमेंट्स मैं देख रहा था, तो मैं बुरा नहीं माना था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी आज तक बुरा नहीं माना किसी का भी ज़िंदगी में भी, क्योंकि मैं आपको बताया, मैंने अपना पहले आपको जो बैकग्राउंड बताया, फैमिली बैकग्राउंड, वो इसीलिए बताया था कि हमारी तरबियत ऐसे हुई है कि मैं हमेशा ना एंड में बोलता हूँ, मेरी आदत है, मैं हमेशा आखिर में बोलता हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमारी फैमिली में ये सिखाया जाता है बेटा, जो समझदार बंदा होता है ना, जो ख़ानदानी आदमी होता है, वो हमेशा लास्ट में बात करता है, पहले सबकी सुन लेता है कौन क्या कह रहा है, पहले आप दूसरों को मौका दें। तो मैं इसीलिए सबसे एंड में बात करता हूँ। तो आज भी मैं एंड में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी का बेचारे का एंड हो गया, तो अब मुझे बोलने का मौका मिल रहा है बाद में, क्योंकि पहले मैं नहीं कहना चाह रहा था। अब मैं थोड़ा मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो वो जी कमेंट्स आए कि भाई तेरे पास कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं, कितने बर्ड्स हैं तेरे पास, या तुम जो है वो क्या चीज़ हो, इस तरह से। तो मुझे अच्छा ये क्यों क्यों लिखे गए मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये इसलिए लिखे गए, जब मैंने चैनल बनाया तो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता था। अब जाहिर सी बात है भाई, मेरे पास अगर मकाओ नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं वीडियो नहीं बना सकता मकाओ पे। तो मैं मंगवा लेता था वीडियोस, उनको कंपाइल अप करके, एडिट करके, उनको प्रॉपर कंपोज करके, उन पे मैं इन्फॉर्मेशन जो है वॉइस ओवर करता था, और वॉइस ओवर करने के बाद अपलोड करता था। तो भाई लोगों को पसंद आ रही होंगी, जिसको पसंद आती है वो देखता है, जिसको नहीं आती वो नहीं देखता। तो ये मैं कर रहा था। अब उनको, उनका भी चैनल था, मेरे 13,000 सब्सक्राइबर थे, उनके 18,000 थे। तो जाहिर सी बात है मेरे कम सब्सक्राइबर थे, उनके ज़्यादा थे। तो उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए कि जी आप वीडियो बनाते हो, जो बर्ड्स दिखाते हो, तेरे बर्ड्स कौन से हैं, तेरे पास क्या है, तू क्या चीज़ है, और इस तरह की चीज़ें ना। अच्छा मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझे हंसी आ गई, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी जो बड़ा मतलब कि अकल रखता हो, वो कभी इस तरह से करेगा नहीं। और कोई भी यूट्यूबर तो ख़ास करके इतनी बड़ी गलती कभी करता नहीं है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कभी अपनी ऑफिशियल आईडी से इस तरह के कमेंट्स नहीं करते, और वो अपनी मेन चैनल आईडी से जो है वो कमेंट्स कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए हैरानी वाली बात थी, क्योंकि देखें हर इंसान गलती करता है, हम मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं ज़िंदगी में, आगे भी मुझे पता नहीं है, कई जगहों पे हो सकती है किसी से भी गलती। लेकिन अपने मेन चैनल से कोई ऐसा कमेंट दे देना कोई गलत किस्म का, तो ये कोई करता नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हैरान भी हंस भी रहा था। तो मैंने क्या किया, उनको ब्लॉक कर दिया। मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे कमेंट्स, मैंने कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि आपको बताया मैंने कि मेरा टाइम ऐसा है कि मैं बहुत मुश्किल से किसी से बात कर पाऊँ, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। आपको पता है स्ट्रगल का दौर है, आज का दौर ऐसा है कि बंदा जो है ना, मतलब इतना ख़तरनाक दौर है कि बंदा अपने लिए कमा ले तो ही बहुत बड़ी बात है। दूसरे के बारे में तो बहुत बाद में आप सोचेंगे ना, पहले तो आप अपनी ज़िंदगी, अपने घर में राशन डलवाने का सोचेंगे ना, अपने घर में अपनी इनकम के बारे में सोचेंगे। तो आज का दौर ऐसा है कि हम अपने बारे में सोच लें, यही बहुत बड़ी बात है। कोई पागल ही होगा जो किसी दूसरे पे तवज्जो दे रहा होगा आज के दौर में, इस टाइम पे, इतने ख़तरनाक टाइम पे। तो मैं शुरू से बड़ा रियलिस्टिक किस्म का बंदा हूँ, बड़ा लॉजिकल किस्म का बंदा हूँ। तो मैं अपना काम करता हूँ, तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया ताकि मैं अपना काम अपने तरीके से कर सकूँ। मैं वीडियोज़ बनाने लगा। फिर मुझे किसी ने अप्रोच किया और कहा कि वो जो लड़का है जिसका चैनल है, जो आपको कमेंट्स कर रहा था, वो व्हाट्सएप पर ना कुछ मैसेजेस भेज रहा है, कह रहा है कि इसका चैनल मत देखा करो, इसको अनसब्सक्राइब कर दो, इसको सब्सक्राइब ना करो, मत देखो इसकी वीडियोस। तो मैंने, अच्छा मेरी आदत है मैं किसी की बातों में नहीं आता। मेरे पास कोई आया और मुझे कोई बताया जी वो तो ये कह रहा था, तो मैं उसको भेज देता हूँ। मैं कहता हूँ वो ये कह रहा था, चल तू जा, मैं खुद ही देख लूँगा कि वो क्या कह रहा था। मैं किसी की बातों में नहीं आता। कोई मुझे कहता है ना यार वो ऐसे कह रहा था या ये ऐसे कह रहा था, तो भाई मेरा अपना दिमाग लगा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं तब तक कोई बात नहीं करता जब तक सामने बैठ के कोई बात ना कर रहा हो। तो मुझे उसने कहा कि यार ये जो है ना, इसने व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा मैसेज किया कि जी इसको अनसब्सक्राइब कर दो, इसकी वीडियो नहीं देखो, ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसके पास कुछ भी नहीं है, ये है ही कुछ नहीं है। तो अच्छा मैं खामोश हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप रहने दें, कोई बात नहीं, इग्नोर करें इस चीज़ को। मैंने उनसे भी यही कहा, उनको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जो मुझे बताने आ रहे थे, उनको भी मैंने ये कहा कि आप इसको इग्नोर कर दें, रहने दें, कोई बात नहीं, कोई कर रहा है तो ये उसका अपना अमल है और मेरे पास तो टाइम भी नहीं है इतना। मैंने इग्नोर कर दिया। फिर किसी ने मुझे बाकायदा तौर पे स्क्रीनशॉट भेज दिए जिसमें मैंने वॉइस नोट भेजे मुझे किसी ने कि देखें जी ये इस तरह से जो है ना, और लॉजिक भी समझ नहीं आ रही कि बात क्या है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने देखा तो मैं भी हैरान हो गया कि मुझे पता ही नहीं है, मैं सो रहा हूँ और मेरे बारे में कहीं बात हो रही है।
तो मैंने फिर किसी दोस्त से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ऐसे बगैर वजह के कोई क्यों करेगा। भाई मैं अगर कोई काम करता हूँ तो उसकी रीज़न होगी ना। मैं अगर ग्लास वहाँ से उठा के यहाँ तक लाया हूँ तो उसकी रीज़न होगी कि मुझे पानी पीना होगा या मेरा कोई मकसद होगा। तो इसीलिए मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने कहा यार ये इसकी क्या रीज़न हो सकती है, अगर कोई ऐसे कर रहा है जिसका मेरे से कंसर्न नहीं है तो क्या वजह होगी उसकी। उसने कहा यार रुको ठहरो मैं बताता हूँ आप। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे आप अपना यूट्यूब खोलो। मैंने यूट्यूब खोल ली। कहने लगे अब आप उस बंदे के चैनल को सर्च करो सर्च बार में। तो मैंने क्या किया, उन भाई का चैनल सर्च किया और एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद उसने मुझे कहा कि अब सामने आपको क्या नज़र आ रहा है सर्च करने के बाद। मैंने कहा यार ये तो मेरी वीडियोस खुल गई। मतलब मैंने उस बंदे के चैनल का नाम लिखा, एंटर किया और वीडियोस मेरी ही खुल गई। तो कह रहा है ये रीज़न है भाई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये रीज़न थी, सिर्फ इतनी छोटी सी बात कि जी उनके चैनल को लोग ढूंढ रहे हैं और मेरी वीडियो पॉपुलर हो रही है, तो मेरे वीडियो का टॉपिक माइट बी पॉसिबल कि उनके चैनल के नाम से रिलेट किया होगा। तो वो जैसे ही कोई उनका चैनल खोले सामने मेरी तस्वीरें, मेरी वीडियोस, क्योंकि मेरी वीडियोस ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं बजीज़ के ऊपर। तो वो ये वजह थी कि जी बजीज़ की वीडियोस मेरी पॉपुलर ज़्यादा हो रही थी तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, तो उनका चैनल शो नहीं हो रहा था। जो उनका चैनल ढूंढ भी रहा था अगर कोई गलती से भी, तो सामने मेरा वीडियो आ रही थी। तो खैर जब मुझे पता चला तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना मुझे अफसोस हुआ कि यार एटलीस्ट कोई वजह दूसरी हो जाती, कम से कम कोई मैंने कोई नुकसान किया होता तो फिर समझ में आती। इतनी मामूली चीज़ पे आप यकीन करें कि मैं हैरान हो गया कि ये तो कोई वजह ही नहीं है ना, कोई मकसद ही नहीं है इस चीज़ का, कोई तुक ही नहीं बनता। खैर मैंने फिर इन चीज़ों को मैं भूल गया, बात ख़त्म हो गई, आई गई बात हो गई। और जाहिर सी बात है कोई इतना टाइम जहन में नहीं रखता कोई बंदा भी। तो अभी रिसेंटली मैंने उन्हीं भाई की वीडियो देखी है, उन्हीं भाई की जिन्होंने ये सब किया। उस वीडियो में वो बहुत परेशान हैं और बहुत प्रॉब्लम में है। अल्लाह ताला उनकी प्रॉब्लम जो है वो दूर करे। अब मैं असल मकसद पे आ रहा हूँ जो मैंने वीडियो बनाई है। वो इतने परेशान हैं कि जी वो अपने मुंह से बता रहे हैं वीडियो के अंदर कि मेरे पास जितने बर्ड्स हैं, वो बता रहे हैं ये बात कि जी उनके पास जितने भी बर्ड्स हैं वो उन्होंने किसी और से पैसे लेके ख़रीदे हैं या वो बर्ड्स किसी और के हैं। तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो चाहते हैं कि लोगों को पैसे वापस करें। तो इसलिए वो अपील कर रहे थे कि लोग जो है ना मुझसे ये बर्ड्स ख़रीद लें ताकि मैंने जिनसे पैसे लिए हैं मैं उनको वापस करूं। ये वो कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो अब आप ख़ुद देखें कि जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। मेरे पास तो माशाल्लाह से जितना है अल्लाह का जो भी है दिया हुआ, मैं उसमें शुक्र अदा करता हूँ। हालांकि है बहुत कम, लेकिन मालिक का बहुत एहसान है। मेरे पास अगर चप्पल भी है ना, ये जो चप्पल मैंने पहनी हुई है, तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। ये अगर अल्लाह ने मुझे अगर चप्पल भी दी है ना, तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह की नेमत है कि मैंने इसको पैर में पहना हुआ है इस वक्त। तो मेरे पास छोटा बड़ा कोई भी चीज़ होती है, मैं दूसरों के लिए भी दुआ करता हूँ, अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी पे बुरा वक्त ना लाए। तो वो भाई बहुत तकलीफ़ में है। उनकी वीडियो मैंने देखी कि जी बहुत क्राइसिस हो गया उनके ऊपर। और अल्लाह ताला जो है ना, मैं आपको बड़े एक मज़े की बात बताता हूँ। कोई आदमी ना तकलीफ़ में हो और मैं उसको देख के मतलब खुश हो जाऊँ, ये हो ही नहीं सकता। उसकी वजह आपको बताता हूँ। बड़ा बुरा टाइम देखा है मैंने, बहुत स्ट्रगल की है मैंने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल की है। मैं उन लोगों में से हूँ जो आगे बढ़ने की बात करते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि किसी को पीछे करके आगे बढ़ जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा समझता है ना कि मैं किसी को पीछे करूँगा और ख़ुद आगे जाऊँगा, ऐसे नहीं हो सकता। आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना, आपने आगे जाना है तो आप अपने ऊपर देखोगे, बड़ा आस पास थोड़ी देखोगे इधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है। नहीं, आपको सामने देखना है तो सामने जाना है ना आपने। तो वो भाई जो हैं, मेरी दुआ है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उनकी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से ठीक कर दे। उस भाई को अगर उस पर तकलीफ़ है, कोई बुरा वक्त आया हुआ है, तो या अल्लाह उसको ठीक कर दे। सबको हिफ्ज़ व अमान में रख, मुझ समेत उन भाई के तमाम भाइयों के मसले जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबके मसले हल हो जाएँ और सब लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएँ। मेरी दुआ है हर बंदे के लिए। और ये मैसेज है, जब वो भाई ये वीडियो देखेगा, आप यकीन करें उसको इतनी खुशी होगी, दिल में इतनी खुशी होगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, और मेरे पास अगर वो आएंगे ना कभी मिलने के लिए, तो मैं मतलब कि बहुत अच्छे से गले लगा के अपने भाई को जो है वो बिठाऊंगा और पानी पूछूंगा। तो मैं इस तरह का बंदा हूँ। अब ये मैसेज देने का मकसद क्या था कि जी 4 दिन की ज़िंदगी है,
4 दिन की, कुछ पता नहीं है, बैठे बैठे किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई बाथरूम में स्लिप हो जाए ना, अगर सर बेसन के ऊपर लग जाए तो बंदे वहाँ भी मर जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी छोटी छोटी, इतनी सी मामूली सी ज़िंदगी है। अब इतने कम टाइम में अगर आप मेरे से नाराज़ हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो उससे नाराज़ है, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को समझें कि यार अगर मैं इंसान हूँ तो आगे भी इंसान ही सामने खड़ा हुआ है मेरे। तो जब एक दूसरे को समझेंगे, आपस में अच्छे से रहेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है फ़ायदा डबल हो जाए आप लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, भाई भाई से नाराज़ है, रिश्तेदार आपस में नाराज़ हैं, कोई मोहल्ले में एक दूसरे से नाराज़ है, कोई बिरादरी में एक दूसरे से नाराज़ है, कोई स्कूल में एक दूसरे से नाराज़ है, कोई जहाँ काम करता है वहाँ आपस में एक दूसरे से नाराज़ है। और ये नाराज़गियाँ वो हैं जिनका कोई भाई सेंस ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। उसने मुझे, फलाने ने ये कहा, मैंने उसको ये कहा, उसने मुझे ये कहा, हम उससे बात नहीं करते, हम उनसे नहीं मिलते, हम उनसे नहीं मिलते, ये बस बिला वजह की। और ये इतनी गंदी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है, इंसान को ख़त्म कर देती है, अकेला कर देती है। मिसाल के तौर पे आप किसी से नाराज़ होंगे ना, आज मैं इससे नहीं मिलूँगा, कल मैं उससे नहीं मिलूँगा, इसकी मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही, मैं इससे नहीं मिलूँगा। इस तरह क्या होगा भाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने बंदे खुद ही कम करते चले जाओगे, आपसे कौन मिलेगा फिर। तो बात तो यही है ना, हमें तो लोगों के साथ मिल के रहना है। क्या कोई और दुनिया है जहाँ हम जाके रह सकते हैं, कोई अपने ऑर्डर पे बनवा ले? नहीं बनवा सकते। ओ भाई, जब रहना ही इधर है, जब इन्हीं लोगों में रहना है तो फिर सही तरीके से रह लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रह लेते हैं, प्यार से रह लेते हैं, मोहब्बत से रह लेते हैं, क्या पता फ़ायदा ही हो जाए। इतना ज़िंदगी गुजार ली नुकसान में, तो फ़ायदा करने से ज़्यादा बेहतर और कौन सी चीज़ हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं, आज के दौर में इतना मुश्किल दौर है कि भाई सबसे पहले आप अपने आप को सिक्योर करें, फिर अगर मौका मिले आपको किसी का हाथ मदद करने के लिए तो ज़रूर करें। सो गाइज़, ये मेरा मैसेज है आप सब लोगों को, मिल कर रहें, प्यार करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, एहसन पेट्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।